हेलो स्टूडेंट्स, अक्षय दिस साइड। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड सबसे आपने ये टर्म आपके लिए बहुत ही कॉमन होगा अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 का केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे ये टर्म बहुत कॉमन होती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारी। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव का मतलब होता क्या है। पहले मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज़ एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब जो मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जितनी भी होंगी वो सारी मेरी एक्सटेंसिव में आएंगी, राइट। एंड जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो मेरी मास से इंडिपेंडेंट होंगी वो मेरी आएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ओके। So extensive is what? Extensive is those properties which depend on the quantity of matter. Intensive are those which are independent of quantity of matter. Okay. तो ये था एक छोटा सा रिव्यू कि व्हाट इज़ एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज़ इंटेंसिव। हम इसकी अब डेफिनेशन एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, हम उन पे जाते हैं, ओके। सो सी extensive properties. These are those properties which depend upon the quantity of the matter contained in the system. सिस्टम के अंदर जितना भी मेरा मैटर है, मैटर क्या है, एक तरह से मास ही है ना। तो किसी भी सिस्टम में जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है वो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि उस सिस्टम के अंदर, पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर मेरा प्रेजेंट है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं लाइक मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा, राइट। सो मास खुद में ही डिफाइन करे कि इट्स अ मैटर, राइट। वॉल्यूम डिपेंड करता है हमारा मास पे। हीट कैपेसिटी, what is heat capacity? Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree or 1 Kelvin. यही होता है heat capacity. So heat capacity is also dependent on mass. Then internal energy बहुत common term है जिसको हम डेल्टा यू से या चेंज अगर डिफाइन करें तो डेल्टा यू से और सिंपली यू से करते हैं डिनोट, राइट। एंट्रोपी को एस से, एंट्रोपी इज़ द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम and gives free energy, that is delta G. And what is gives free energy? The free energy of any system, right? तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो एक्सटेंसिव के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव के बाद अब हम जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़? ओके, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस और आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मास इंडिपेंडेंट होती है। एक और पॉइंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो ये कि वो एक्चुअली में डिपेंड किस पे करती हैं, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। सो अब हम इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं। सो सी, वी हैव टेम्परेचर, pressure, refractive index, viscosity, density, surface tension, freezing point, boiling point, EMF of a cell, pH, molarity, etc. right? So temperature, pressure, जैसे कि अब मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, लाइक पॉन्ड वाटर है ना, पॉन्ड है, उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर तुमने मेज़र करा तो कुछ आया, ठीक है। सिमिलरली वही पानी उठा के अगर तुम ग्लास में लोगे, अब जब टेम्परेचर उसका मेज़र करोगे तो भी हमारा सेम ही टेम्परेचर देगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई और वैल्यू ला के दे देगा, राइट। क्यों? क्योंकि वाटर सेम है। वाटर जो वाटर का प्रॉपर्टीज़ थी जो पॉन्ड में थी वही सेम वाली ग्लास में भी है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर सिर्फ उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉन्ड में ज़्यादा पानी हो, ग्लास में कितना सा पानी होगा। तो टेम्परेचर कहीं से भी उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर प्रेशर, सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आपको पता होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड होता है, डायमंड का फिक्स्ड होता है, वाटर का बात करें तो वाटर का फिक्स्ड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वो चेंज नहीं होता कि चाहे तुम, ये मैटर नहीं करता कि तुमने उसको किस में ले रखा है, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, राइट। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम सबको पता है प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की, है ना, तो वो भी हमारी एक टाइप से इंटेंसिव है, मास पे डिपेंड नहीं करती। सेम फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारे पास सेम अगेन हम लेते हैं कि पानी है, ठीक है, पानी से स्टार्ट करते हैं, पानी का एग्जांपल।
जैसे ग्लास ऑफ वाटर में जो पानी है, ठीक है, उसकी कुछ डेंसिटी है। हम सबको पता है डेंसिटी वाटर की फिक्स होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्लास में पानी हो, मग में हो, टब में हो, नो इश्यूज, सबके अंदर जो डेंसिटी होगी वाटर की वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है डेंसिटी कहीं से भी, ठीक है। देन फॉर सरफेस टेंशन भी सेम हमारा चलता है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम हमें पता है। फ्रीजिंग पॉइंट 100 वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी फिक्स्ड है। EMF ऑफ अ सेल, एक पर्टिकुलर सेल जो हमने बनाया उसका EMF फिक्स्ड होता है, ठीक है। pH भी फिक्स्ड है। मोलैरिटी वो भी हमारा फिक्स्ड है, मतलब pH कहीं से भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल सी बात समझो। मोलैरिटी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो हमारे इंटेंसिव के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं इसके कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। देखो, जितनी भी मेरे मोलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, राइट। मोलर के अंदर लाइक मोलर हीट कैपेसिटी हमारा होता है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एक तरह से मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये जितनी मेरी मोलर कैपेसिटी तुमने सुनी है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी जितनी भी मोलर क्वांटिटीज़ हैं जिनके आगे मोलर लिखा होता है वो सारी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मास इंडिपेंडेंट। उसके बाद एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, जब हम 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ का रेशो लेते हैं तो हमें इंटेंसिव मिलता है, ठीक है। मतलब एग्जांपल देखो, जैसे मास बाय वॉल्यूम, मास मेरा क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। मास बाय वॉल्यूम में पता है क्या होता है, डेंसिटी, बट डेंसिटी इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि जो मास है हमारा और जो वॉल्यूम है ये हमारे, देखो एक्सटेंसिव के अंदर हमारा मास और वॉल्यूम ये दोनों मेरा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली तो मास बाय वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव का रेशो हो गया। इंटेंसिव के अंदर डेंसिटी हमारा क्या है, डेंसिटी इज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। सो जब भी 2 क्वांटिटीज़ जो कि एक्सटेंसिव है उनका जो रेशो लेते हैं आपस में तो हमारा वो इंटेंसिव क्वांटिटी देता है एट दी एंड रिजल्ट में, ठीक है। सो ये था हमारा ऑल अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।